फोटो मार लेता हूँ। मेरा चिरौटा उड़ गया, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ के। अब मैं भाई कैसे पकड़ूं? अरे भाई कैसे पकड़ूं? कोई बता दो, कोई बता दो। मैं भाई पकड़ लाऊंगी, मेरा बेटा पकड़ लाऊंगी। मैं भाई के बिना ना जी सकती, मैं उसके बिना जी ना सकती। वो मेरे से बड़ो प्यार कर दो। मेरा तो सब लुट गया, मैं क्या कहूँ, मेरा सब लुट गया। मैं क्या कहूँ, मेरा तो सब लुट गया। मेरा फौजी चला गया, मेरा सोनू चला गया। मेरे से तो बड़ो प्यार कर रहे हो, कैसे छोड़ दो, कैसे छोड़ दो मेरा सोनू। मेरे लजी दो, आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार कब बात हुई? ठीक है, आखिरी बार कब बात हुई? कल बात हुई, मेरी सुबह हुई, कल बात हुई है भैया। सुबह हुई थी। क्या बोले? सुबह हुई थी, क्या बोले संतू तू ठीक रही है, बच्चन ने ठीक रही है। और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं ऊपर चलो जाऊंगा और ज्यादा। वहाँ से मेरे फोन ना आवेंगे 4-6 दिन। संतू तू ठीक रही है? मैंने कही ठीक है, मैं ठीक रहूंगी, मैं ठीक रहूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिसोदिया है। आपके साथ पढ़े लिखे हैं, किस तरह से जो था, किस तरह की जाबाजी के किस्से सुनाते थे ये? उनके अंदर बचपन से ही फ़ौज में जाने का शौक़ था। वो बचपन से ही मतलब भाग दौड़ करते थे। उनका एक ही सपना था कि मैं फ़ौज में जाके देश की सेवा करूँगा। तो उसी राह पे वो बचपन से ही चलते रहे और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना भाग दौड़ करते रहे। और छोटी उम्र में ही 17 साल में ही 17.5 साल में ही वो आर्मी में 2013 में भर्ती हो गए थे। वो आज उनकी 9 साल मतलब सर्विस हो गई थी, 10वीं चल रही थी। वो कह रहे थे कि मैं 6 साल नौकरी और करूँगा, फिर पेंशन आ जाऊँगा, फिर जो है यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में देखभाल करूँगा परिवार की। जब छुट्टी आते तो क्या क्या किस्से सुनाते थे, किस टाइप के? छुट्टी आते थे तो अपनी वहीं फ़ौज की बातें बताते थे हमें कि वहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी करता हूँ। मतलब क्या नाम है, गोलीबारी होती है, दुश्मनों से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन बहुत दिलेर थे, बहुत बहादुर थे। कभी किसी से जो है मतलब वो नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। यहाँ पे घर पे आके शांत स्वभाव के हंसमुख आदमी थे वो। उनकी शहादत जब देश के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए साहब ये तो हमारे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है, लेकिन साथ में शोक की भी लहर है परिवार में। हिम्मत रखिए। तो मैं एक्स फौजी राजकुमार सिंह, कल मुझे 12 बजे मेरे लड़के से बातचीत हुई थी। उसने ये बताया था पापा थोड़ा मेरे तकलीफ़ ज़्यादा है, उसके दांतों का ऑपरेशन हुआ था साहब, और थोड़ा घबराया हुआ था ज़्यादा। मैंने उसको डांटा भी साहब, समझाया भी उसको। हाँ, तो सब उसके बाद जो वो आराम से सब वो मेरा हालत मेरी ठीक नहीं है साहब। फिर हम आराम से हम तो लेट गए। और उसके बाद दो पौने 2 के करीब बहू के पास फ़ोन आया, बोला वो तो ख़त्म हो गए साहब, और गोली लगी उनको, ख़त्म हो गई साहब। हमें और कुछ दोबारा बात ही कुछ नहीं हुई है साहब। खाली क्या पता है कैसे शहीद क्या हुआ?
फायरिंग में बता रहे थे साहब, फायरिंग में हो गया। कहाँ तैनात थे? ये गुरेज सेक्टर में थे, श्रीनगर गुरेज सेक्टर, LC पे थी पलटन साहब, हम्म, तो वहाँ ये हादसा हुआ। 9 राजपूत का था ये जवान, सिपाही सौरभ। कितनी एज लगभग रही होगी? लगभग उनकी 30वीं साल रनिंग हुआ है साहब, 30 30 साल। 9/12/92 का जन्म है उसका। परिवार में बेटे हैं, बच्चे तो 2 बेटे साहब, एक ये बड़ा था, एक छोटा है साहब, वो प्राइवेट नौकरी करता है साहब। सौरभ मेरे बेटा जो शहीद हुआ है साहब, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे साहब। क्या लग रहा है कि किस तरह से, क्योंकि जाबाज बेटा था, इतने टाइम से आपको देख के आर्मी में गया था वो भी। मैं तो साहब उसे समझाता ही था, हमेशा डांटता था साहब, तगड़ा रहे भाई, मैं तो हमेशा ही बोलता था उससे साहब। सेना में हल्का रहेगा आदमी तो वैसे ही भाई सब इंसर्जेंसी में रहते हैं ज़्यादातर, इन्फेंट्री पूरी इंसर्जेंसी में ही रहती है। मैं तो उसे हमेशा ही डांटता था साहब। क्या पाकिस्तान से गोलाबारी हो रही थी इस तरह से? वहाँ तो एट ए टाइम ही चलती है सर, उड़ी में भी मैं रहा हूँ, गुरेज सेक्टर में भी रहा हूँ सर। हर 5 मिनट में फायरिंग होती है, हर 5 मिनट में। आपका थोड़े हल्के हुए आप, हमारे एक कैप्टन साहब दिल्ली के जहांगीरपुरी के वहीं मरे थे मेरे सामने की बात। थोड़ा भी आप हल्के से हुए तो बस आप निकल गया, ख़त्म हो गया। ये होता है सब वहाँ तो, बहुत भयंकर हालत है उधर इस एरिया की। बेटा ने देश के लिए जान दे दी। आखिरी बहुत बार प्यारा बच्चा था साहब मेरा, बहुत प्यारा बच्चा था। मर गया साहब, अब तो बिना औलाद के हो गए। वीडियो कर ले हल्के।